देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। भाजपा नेता व पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 1.5 साल से जो उद्योग लगे हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है और कई उद्योग प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विकास और बढ़ावे के लिए जयराम सरकार द्वारा लाई गई सारी योजनाएं बंद हो गई है। बल्क ड्रग पार्क जो कि 1923 करोड़ की योजना थी, उसमें 225 करोड़ रुपए जयराम ठाकुर की सरकार के समय मिला था, लेकिन अभी तक इस सरकार के पास कोई भी निवेशी नहीं आ रहा है। इस योजना से हजारों नौजवानों को रोजगार मिलना था और सरकार के ढीले रवैये से ये योजना हाथ से चली गई। उन्होंने कहा कि 350 करोड़ का मेडिकल डिजाइन पार्क प्रदेश में है, लेकिन 1 साल 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि जयराम ठाकुर द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को इस सरकार द्वारा लगभग समाप्त कर दिया है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि 118 की सारी फाइलों को इस सरकार ने रोक दिया है और अब उद्योगपति यहां से जा रहे हैं। कई कंपनियां यहां से जा चुकी है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में गुंडागर्दी का माहौल बन गया है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र भाजपा का एक मजबूत गढ़ है और अनुराग ठाकुर इस बार यहां से भारी मतों से जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 वर्ष 6 महीने से कांग्रेस की सरकार किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो उद्योग लगे हैं और वस्तुस्थिति आज की तारीख में ये है कि लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट जिस प्रकार की परिस्थितियां इस सरकार ने बनाई हैं, उस कारण से लगातार जो इंडस्ट्री है वो यहाँ से जा रही है। पिछले 5 वर्षों में जिस समय आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार थी और उस सरकार के समय में केंद्र सरकार से मिलकर जो बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर हम लोग आए थे, आज वो पूरी की पूरी योजनाएं ठंडे बस्ते में हैं। सरकार ने जिस प्रकार के पॉलिसीज़ और प्रोग्राम इंडस्ट्री के लिए दिए हैं, उसके कारण से जो इंडस्ट्री है वो बैकफुट पे चली गई है और 2-3 बड़े प्रोजेक्ट, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बल्क ड्रग पार्क का था, जिसमें आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर केवल 3 बल्क ड्रग पार्क लगे, उनमें से एक पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला और ये 2022 में मिला। इसमें टोटल जो कॉस्ट है वो 1923 करोड़ रुपए थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर था उसमें और जयराम ठाकुर जी के समय में 225 करोड़ रुपया जो है वो बल्क ड्रग पार्क के लिए मिला। लेकिन मुझे ये दुख से कहना पड़ रहा है कि उस समय 1405 एकड़ ज़मीन इसके लिए निर्धारित की गई, लेकिन आज 1 वर्ष 6 महीने ख़त्म होने के बाद भी कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर जो है इनके पास फाइनल नहीं हुआ है। ये परिस्थितियाँ उस समय बनती है जिस समय प्रदेश के अंदर काम कर रही सरकार ऐसे प्रोजेक्टों के प्रति उदासीन होती है और ये मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि कोई भी क्लियर कट मैप नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को किस प्रकार से पूरा किया जाए। अगर ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लगता तो इससे हज़ारों नौजवानों को रोज़गार मिलना था और ये जो बोलते हैं कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, ये सबसे पहली एक ऐसी कड़ी आपको देखने में मिलेगी जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमें ये ना सुनना पड़े कि बल्क ड्रग पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश से चला गया। जिस प्रकार से सरकार का दृष्टिकोण है, जिस प्रकार से सरकार सोच रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश को होगा। मेडिकल डिवाइस पार्क लाया गया था फरवरी 2021 में। उस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट जो थी वो 350 करोड़ रुपया थी। उसमें 100 करोड़ रुपया जो है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलना था और जो 250 करोड़ स्टेट का शेयर था, जिसमें ज़मीन और उसके साथ साथ जो बाकी फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स थी वो गवर्नमेंट जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने देनी थी। और आपके ध्यान में रहे कि लगभग 30 करोड़ रुपया
सेंटर ने उस समय, जिस समय बीजेपी की सरकार थी, उस समय दिया, और सब्जेक्ट टू द कंडीशन था इसमें कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी तो उसके बाद जो है वो 70 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। लेकिन मुझे ये दुख से कहना पड़ रहा है कि 1 वर्ष 6 महीने बीत जाने के बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। हालात ये हैं कि जिन ठेकेदारों ने वहाँ पे काम किया है उन ठेकेदारों को पेमेंट्स नहीं दी जा रही। उन ठेकेदारों ने गवर्नमेंट को लीगल नोटिस दे दिया है। तो ये बड़े दुख का विषय है कि 2 बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में, जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश का नौजवान अपने पैरों पे खड़ा होता। हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल ग्रोथ पिछले 5 वर्षों में चल रही थी, उसको पूर्ण रूप से इन्होंने रोक दिया है। जयराम ठाकुर जी के समय में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जिसके कारण से बहुत बड़ा काम उस समय सरकार में हुआ और लगभग 4,228 यूनिट्स मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार में लगे और 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है वो रिलीज की गई। आज स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना लगभग समाप्त कर दी गई है। गला घोट दिया है इस योजना का। इस योजना के कारण से नौजवान मित्र 1 करोड़ रुपए तक जो है वो कोई प्रोजेक्ट लगा सकते थे, जिसमें एक अच्छा अमाउंट जो सब्सिडी का मिलता था। लेकिन अभी मुझे पता चला है कि 200 करोड़ रुपए की लायबिलिटी जो है वो इस योजना की जो है वो पेंडेंसी है, वो पड़ी हुई है। और मेरे पास 2 जिलों के मैंने पता किए कि 150 के करीब जो केसेस हैं जो ऊना के पेंडिंग पड़े हैं। 8 करोड़ रुपए की सब्सिडी नौजवान बच्चों की फंसी हुई है। इसी प्रकार से कांगड़ा के अंदर 320 केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। 12 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी है वो वहाँ पर भी जो है वो फंसी हुई है। यानी एक ऐसी योजना जिसके कारण से हर व्यक्ति को, नौजवान को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत ही अच्छा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि सरकार की नाकामियों, नालायकियों के कारण से ये जो योजना है, ये योजना बंद हो गई है। आप देख रहे हैं हिमाचल